धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं और आपने बड़े बड़े महान काम किए हैं। और आज भी प्रभु आप हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में महान काम करना मांगते हैं। और वो महान काम है, आप हम सबको भीतरी मनुष्यत्व को बदलकर नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। हाँ प्रभु, जो आदम वाला स्वभाव है उसे हटाकर हमें परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित करके अपनी महिमा करना चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु इसीलिए तो हम प्रतिदिन जमा होते हैं और आपके पवित्र वचनों को मनन करते हैं, ताकि प्रभु आपके वचनों के द्वारा हम सब का भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि बनकर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होकर नई सृष्टि बनकर उसकी महिमा के योग्य जीवन हम जी सकें, जिससे आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हमने कल अध्ययन किया था विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। बुद्धि, ज्ञान और समझ। मसीही लोग बाइबल में दी गई बुद्धि की परिभाषा के अनुसार कैसे जी सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाइबल बुद्धि के बारे में बहुत कुछ कहती है, लेकिन शास्त्र में बुद्धि की परिभाषा दुनिया की आम परिभाषा से अलग है। यह अक्सर प्रेम, शांति या किसी अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा के साथ होता है। दुनिया की एक परिभाषा है, फिर भी परमेश्वर एक अलग दृष्टिकोण देता है। पवित्र आत्मा से प्रेरित बाइबल शाश्वत, पारलौकिक, स्वर्गीय वास्तविकता से आकर्षित होती है। मानवता का स्वार्थ, शैतान का झूठ और किसी न किसी तरह से हर दर्शन पर हमारा गलत दृष्टिकोण। परमेश्वर के पास ऐसी कोई सीमा नहीं है। वो ऐसी अवधारणाओं को उचित रूप से सिखा सकता है, और जब वो ऐसा करता है तो सत्य हमारे मन को नवीनीकृत करता है, जो हमारे परिवर्तन का आधार है। जैसे जैसे प्रभु हमें सभी सत्यों तक पहुंचाता है, हम मसीह के मन के साथ जुड़ जाते हैं। हमारी सोच बदल जाती है और इससे हमारे जीने का तरीका बदल जाता है। कैसे मन के नवीनीकृत होने से हमारा जीवन शैली बदल जाती है, हमारी सोचने का ढंग बदल जाता है। बुद्धि के संबंध में हम बुद्धि की बाइबली परिभाषा से कैसे सीख सकते हैं? दुनिया में बुद्धि की परिभाषा क्या है? दर्शन शास्त्र अक्सर ज्ञान, सत्य की खोज और दुनिया और मानव अस्तित्व को समझने से जोड़ता है। पूरे इतिहास में दार्शनिकों जैसे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने ज्ञान की प्रकृति और ये कैसे मानव विचार और व्यवहार को निर्देशित करता है, इसका पता लगाया है। ज्ञान में आलोचनात्मक सोच, तार्किक तर्क और तर्क संगत जांच और प्रतिबिंब के माध्यम से सत्य को समझना शामिल हो सकता है। इसी तरह शैक्षणिक सेटिंग्स अक्सर ज्ञान को एकेडमिक ज्ञान, यानी जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं बच्चे, एकेडमिक ज्ञान, विशेषज्ञता और बौद्धिक कौशल के साथ समान मानती है। शिक्षाविदों का मानना है कि अधिग्रहण, ज्ञान और आजीवन सीखना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक है। इस ढांचे के भीतर ज्ञान में समस्याओं को हल करने, सूचित निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए ज्ञान को लागू करना शामिल है। विशिष्ट क्षेत्र और उद्योग कभी कभी ज्ञान को सांसारिक सफलता, उपलब्धि और विशेषज्ञता से जोड़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष संदर्भों में ज्ञान में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति, करुणा और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता सहित व्यापक पहलू शामिल हो सकते हैं। इसमें उन गुणों की खेती शामिल है जो एक अच्छी तरह से संतुलित जीवन जीने में योगदान करते हैं। बाइबल में बुद्धि की परिभाषा क्या है? यद्यपि विश्व की बुद्धि की परिभाषा कुछ मायनों में बाइबल की समझ से मेल खाती है,
फिर भी अंतर्निहित सिद्धांत और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। सबसे पहले बाइबल बुद्धि को एक व्यक्ति के रूप में दर्शाती है, जिसे अक्सर लेडी विजडम के रूप में संदर्भित किया जाता है। नीति वचन उसे एक बुद्धिमान और गुणी महिला के रूप में चित्रित करता है, जो उसे खोजने वालों को मार्गदर्शन और समझ प्रदान करती है। नीति वचन 8 में उसका स्पष्ट वर्णन किया गया है कि वो चौराहे पर खड़ी है, जो आने जाने वालों को बुलाती है, अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्रदान करती है। लेडी बुद्धि को रत्नों से भी अधिक महत्व दिया जाता है और उसके शब्दों का मूल्य सोने से भी अधिक है। उसके माध्यम से व्यक्ति विवेक, ज्ञान और धार्मिकता प्राप्त करता है। दूसरा, बुद्धि का तात्पर्य मन और सारी सृष्टि के पीछे अदृश्य क्षेत्र की शक्ति से है। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा। कैसे जानते? विश्वास ही से हम ये जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। बस 3 पद पढ़ना चाहिए। हाँ, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हुआ। ये जरूरी नहीं है जो हम देख रहे हैं, लौकिक बोलते हैं इसको। ये पारलौकिक के, इसके पीछे पारलौकिक है। पारलौकिक जो हम देख नहीं सकते, अदृश्य। हाँ, ये खास बात है। दुनिया सृष्टि के साथ बातचीत करके सत्य की कुछ झलक पाने का प्रयास करती है। बाइबल घोषित करती है कि बुद्धि उससे परे है। ये सभी विचारों और अस्तित्व के पीछे का व्यक्ति है। वो यीशु की शिक्षा से जुड़ता है कि कैसे वो विश्वासियों को सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा भेजता है। एक पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 पद है। यूहन्ना 16 अध्याय का 13 पद, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो अपनी ओर से ना बोलेगा, जो सुनेगा वही कहेगा, और जो आने वाला है वो तुम्हें बताएगा। ये यूहन्ना 16 अध्याय के 13 पद में यीशु मसीह ने बोला था। इस दिव्य उपस्थिति के माध्यम से साधक अंतर्दृष्टि, विवेक और ईश्वर की इच्छा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। यीशु सभी सत्यों को संदर्भित करता है, न केवल धार्मिक अवधारणाओं को, बल्कि हर उद्योग, कैरियर या जीवन के पहलुओं को रेखांकित करने वाली सभी अंतर्दृष्टि को। जिसने ये सब बनाया है, उसके साथ संबंध बनाने से बेहतर ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका हो सकता है? कोई भी व्यक्ति सभी चीजों के डिजाइन और क्रम को उससे बेहतर नहीं जानता। बाइबल में बुद्धि के लिए प्राथमिक हिब्रू वर्ड चोखमा है। हमने आपको याद कीजिए, जब विजडम के बारे में बताया था तो हमने चोखमा बताया था आपको। ये हिब्रू वर्ड चोखमा है। इस शब्द में व्यवहारिक बुद्धि, कुशलता और समझदारी शामिल है, ताकि सही निर्णय लिया जा सके और ईश्वरीय जीवन जिया जा सके। नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, नीति वचन 1 अध्याय 7 पद में लिखा है, यहोवा का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है, लेकिन मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। जो लोग बुद्धि को, बुद्धि की बातों को और शिक्षा को या शिक्षा की बातों को तुच्छ समझते हैं, वो मूर्ख है। वो कहते हैं अरे इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, अरे इसी से सब कुछ होगा। इसके अतिरिक्त पुराने नियम में बुद्धि के लिए हिब्रू शब्द बीना का उपयोग किया गया है। बीना, अब ये उर्दू से जुड़ा हुआ वर्ड। बीना का मतलब होता है देखने वाला, और इसका उल्टा होता है अंधा। अंधे को जब उस देखने लायक होता है उसको कहते हैं बीनाई मिली। बीना, हाँ, बीना जो है ये हिब्रू वर्ड है। नीति वचन 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़ दीजिए। यहां लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें
उसी के मुंह से निकलती है, वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। परमेश्वर सबके लिए ढाल नहीं बनता। ढाल का मतलब परमेश्वर सामने और आप उसके पीछे, वो सामने ढाल बन गया। अब कोई चीज टकराएगी तो सबसे पहले किससे टकराएगी? परमेश्वर से टकराएगी। आप परमेश्वर के अधीन हैं तो आप पीछे हैं, तो ये बुद्धि जो है वो बुद्धि के द्वारा अपनी परमेश्वर की बुद्धि हमको परमेश्वर की परमेश्वर ढाल बन जाता है जब हम उसकी बुद्धि की बातों को मन लगाते हैं और ग्रहण करते हैं। फिर से बुद्धि अंततः परमेश्वर से आती है, जो उसे खोजने वालों के साथ साझा की जाती है। परमेश्वर को खोजने वालों के साथ परमेश्वर अपनी बुद्धि शेयर करता है। नए नियम में यूनानी शब्द सोफिया का इस्तेमाल किया गया है बुद्धि के लिए। अपने उच्चतम और सबसे गहरे अर्थ में ये शब्द व्यवहारिक ज्ञान और कौशल, आध्यात्मिक समझ और दिव्य रहस्यों में अंतर्दृष्टि का संचार करता है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 24 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो बुलाए हुए लोग, जो कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं, इसमें बुलाए हुए लोग भी हैं और परमेश्वर के छुड़ाए हुए और चुने हुए लोग भी, जो कलीसिया में टिक गए, उसका मसीह की देह का यानी कलीसिया का अंग बन गए, वो छुड़ाए हुए और परमेश्वर की ओर से नियुक्त कर लिए गए। और बाकी आते हैं तो ये जो आ रहे हैं और आके उसमें से जो छटनी हो रही है, तो हमने आपको बताया था ना, कटनी छटनी साथ साथ चलती रहेगी। ये हिस्सा है, ये प्रोसेस में है। मसीह को परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की बुद्धि के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गया है। यहाँ भी पवित्र शास्त्र बुद्धि को एक व्यक्ति स्वयं यीशु मसीह के रूप में परिभाषित करता है। ज्ञान से परे बुद्धि का अर्थ है एक अच्छा जीवन जीना, जैसा कि याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 13 पद में यूनानी शब्द फ्रोनेसिस में पाया जाता है। इसको पढ़ दीजिए, 3 अध्याय का 13 पद। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने आप को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? वो अपने अच्छे चाल चलन से अर्थात बुद्धि से उत्पन्न नम्रता सहित कामों से इसका प्रमाण दे। ये बोला जा रहा है मसीहा के बारे में। यशाया नबी की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया परमेश्वर की आत्मा के 7 पहलू यहाँ पर सूचीबद्ध है। प्रभु की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, सलाह की आत्मा, शक्ति की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और प्रभु के भय की आत्मा। इनमें से कई यानी 7 आत्माएं बुद्धि से जुड़ी हुई हैं। ये सारी आत्माएं कहां से जुड़ी हुई? बुद्धि से जुड़ी हुई। बाइबल बुद्धि को ज्ञान से अलग कैसे करती है? बाइबल में बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, लेकिन समानार्थी नहीं है। यानी बुद्धि की जगह आप ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द बाइबल। जबकि ज्ञान का मतलब जानकारी, तथ्य और समझ हासिल करना है। वहीं बुद्धि का मतलब है ज्ञान को ऐसे तरीकों से लागू करना जो परमेश्वर का आदर करते हैं और धार्मिक जीवन जीने की ओर ले जाते हैं। या धार्मिक मतलब आत्मिक जीवन जीने की ओर ले जाते हैं। इस अंतर को उजागर करने वाली एक प्रमुख आयत है नीति वचन 1 अध्याय और उसका 7 पद। यहोवा का भय मानना ज्ञान का मूल है, परंतु मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। और यहाँ नीति वचन ज्ञान को यहोवा के भय से आरंभ करते हुए प्रस्तुत करता है, जो उसके अधिकार और संप्रभुता को स्वीकार करता है। बाद में नीति वचन 9 अध्याय और उसके 10 पद में कहता है, नीति वचन के 9 अध्याय का 10 पद पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही
तो अब आप ये बताइए, इतने लंबे समय से कितना जाने, और ताजुब लगता है इतना वचन सुनने के बाद आप परमेश्वर का स्वभाव नहीं जान पाए कि वो कैसे हर एक पर अनुग्रह नहीं करता है, वो गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता है। आपने अभी तक ये शुरू ही नहीं किया कि ये गलत है, ये मैं नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूं, मानता हूं, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। आपको अपने जीवन में ना कहना पड़ेगा हर गलत चीज को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, ताकि आपको ये मालूम रहे कि आप परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हैं और आपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और वो आप पर उद्धार बरसाएगा। लेकिन अगर आप हर गलत चीज से किनारा करेंगे तो, अगर आपने ये शुरू नहीं किया तो ये दुख की बात, ये तुरंत होना चाहिए। क्योंकि वचन सुनने का फायदा क्या, जब हमने ये अभी तो हमने किया, अभी तो हम सोच रहे हैं, अभी तो हम आते हैं, बस देखो ये वाली मनोदशा मार दीजिए। ये मनोदशा आपको आत्मिक जीवन की ओर बढ़ने से रोकती है। और निश्चिंत रहना सांसारिक लोगों की तरह ये परमेश्वर के वचन में बहुत खराब बात मानी जाती है। परमेश्वर का क्रोध एक बैक उस पर आता है, क्योंकि वो सहता रहता, अब मान जाएगा। देखिए, जो भूमि वर्षा का पानी पी पी कर साग पात नहीं उपजाती, ऊंट कटारे उगाती, वो श्रापित हो जाती है। ऐसे ही आपका जीवन हो जाएगा श्रापित जीवन, कि सुनते रहे, माना एक नहीं तो परमेश्वर का एकदम प्रकोप आ जाएगा। जाओ, तुम्हें मानना नहीं तो हटो। तो वो विनाश की ओर ले जाता है। ये वाली मानसिकता आपको विनाश की ओर ले जाती है और विनाश में खड़ा कर देती है। ईश्वर के अलावा हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि तथ्यों का हमारा संग्रह स्वभाव से अधूरा है। बाइबल ईश्वर की सर्वज्ञता का दावा करती है, जो सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर के व्यक्तित्व को जानना हमें किसी भी अज्ञानता से बचाता है। जब आप ये परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं तो हर प्रकार की अज्ञानता से आपको वो बचा लेगा। नए नियम में 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसका 25 पद पढ़ दीजिए, क्या लिखा गया है। 1 अध्याय का 25 पद, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 25 पद। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। यानी क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य की बुद्धि से अधिक बुद्धिमान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य की शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। संदर्भ में प्रेरित पौलुस मनुष्य की बुद्धि की तुलना परमेश्वर की बुद्धि से करता है, जो मनुष्य के ज्ञान की सीमाओं और परमेश्वर की बुद्धि की श्रेष्ठता पर प्रकाश डालता है। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 13 पद से 17 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, याकूब की पत्री 3 अध्याय 13 पद से 17 पद तक। ये भी इस बात की पुष्टि करता है कि वर्णन करते हुए कि कैसे बुद्धि परमेश्वर से आती है, जो नम्रता, सौम्यता और अच्छे कर्मों से पहचानी जाती है। याकूब इस ईश्वरीय बुद्धि की तुलना सांसारिक बुद्धि से करता है, जो ईर्ष्या, स्वार्थी, महत्वाकांक्षा और अव्यवस्था से पहचानी जाती है। जी, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इसमें कंपैरिजन है 2 प्रकार की बुद्धि का, एक स्वर्गीय बुद्धि और एक मानव बुद्धि। स्वर्गीय बुद्धि क्या मालूम कैसी? परमेश्वर से आती है, जो नम्रता,
सौम्यता और अच्छे कर्मों से पहचानी जाती है। और जो मनुष्य मानव बुद्धि है, वो मानव बुद्धि सांसारिक बुद्धि है। सांसारिक बुद्धि से जो वो करता है वो उसमें ईर्ष्या, स्वार्थी महत्वाकांक्षा और अव्यवस्था से ये पहचानी जाती है। इसके अलावा नए नियम में जानना ग्रीक शब्द गिनोस्को से लिया गया है। जानना, इसको गिनोस्को से लिया गया है, शब्द बुद्धि से परे है। ये एक गहरे अंतरंग संबंध या एकता को दर्शाता है। जब यीशु पिता को जानने या उसके द्वारा जाने जाने की बात करता है तो उसका मतलब दोनों पक्षों के बीच एकता और अंतरंगता है। नया नियम विश्वासियों को रिश्ते और संगति के माध्यम से मसीह को जानने के लिए कहता है। यानी मसीह के साथ आप ऐसे इन ट्यून हो जाएं कि उसके स्वभाव को आप बिल्कुल समझ जाएं कि ये चीज उसको पसंद नहीं है, इस तरीके का व्यवहार नहीं पसंद है, इस तरीके की बोली नहीं पसंद है, इस तरीके की जीवन शैली नहीं पसंद है। जैसे हर पत्नी अपने पति के स्वभाव को जानती है, उसके स्वाद को जानती है, उसकी हर पसंद को जानती है, उसके पूरे स्वभाव से वो वाकिफ रहती है कि ये चीज उसको नहीं पसंद, तो वो हमेशा सतर्क रहती कि नहीं रहती। इतनी अंतरंगता आपकी प्रभु यीशु मसीह के साथ होनी है और इसका माध्यम है वचन। बिना वचन के आप जब वचन सुनते हैं तो आप सुनते समय कहां खो जाते हैं। ये वचन जो आप सुन रहे कानों से अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपके दिमाग में कुछ तो छप रहा होगा ना। तो कैसे कहते कि नहीं हमको तो कुछ हम तो जानते। अज्ञानी मत बनिए इतना सुनने के बाद, तो फिर जानबूझकर आप उसको सुनना और किनारे रखने का काम करना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इसकी सजा है। बाइबल क्यों कहती है कि हमें बुद्धि की लालसा करनी चाहिए? बाइबल स्पष्ट रूप से बुद्धि के विशाल लाभों का वर्णन करती है। सबसे पहले नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 4 अध्याय का 7 पद। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए क्या करना चाहिए? बुद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? यत्न। देखिए, यत्न और प्रयत्न दोनों में अंतर है। प्रयत्न का मतलब होता है कि आप खुद कोशिश कर रहे हैं, और यत्न का मतलब होता है कि आप इस चीज की तीव्र इच्छा कर रहे हैं कि ये चीज हमें मिल जाए। यत्न करना और प्रयत्न करना दोनों अलग है। प्रयत्न का मतलब हम खुद प्राप्त कर रहे हैं फिजिकली अपनी कोशिशों से, लेकिन यहाँ प्रयत्न नहीं लिखा है, यत्न लिखा है। इसको इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि या इसमें जो बातें हैं ना, इनका अंडरस्टैंडिंग, अगर देखिए भाषा में सारा खेल छिपा हुआ है। बेबीलोन के समय में जब बाबिलोन की मीनार में वहां पे जो गड़बड़ी शुरू हुई है, वो भाषा की गड़बड़ी, वो आज हम सबके अंदर एक एरर बन के बैठी हुई है, भाषा का एरर। आप बाइबल हिंदी में पढ़ रहे हैं और उसको अपने मन में रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? आप गलत निर्णय तक पहुंच रहे हैं और आपके अंदर गलत आशा पैदा हो रही है, गलत विश्वास पैदा हो रहा है। ये है जी, द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज गेट विजडम, स्किलफुल एंड गॉडली विजडम। The skillful and godly wisdom is the principal thing, but and when all you have got in, get understanding, discernment, comprehension and interpretation। यानी आपको बुद्धि कितनी चीजों से मिलेगी, इसका माध्यम देखिए क्या है कि केवल पढ़ने से नहीं मिलेगी। जो आप पढ़ रहे हैं इसका सही इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा तो परमेश्वरीय बुद्धि मिलेगी, और गलत इंटरप्रिटेशन मिलेगा तो आपकी बुद्धि गलत हो गई, आपकी समझ गलत हो गई, तो आपका ज्ञान गलत हो गया, और फिर आपका विश्वास गलत हो गया, आपकी आशा गलत हो गई, और आपके सारे एक्शन गलत हो गए। कितनी गंभीर चीज है ये। और इसीलिए राइट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द राइट पर्सन इज मस्ट। ये मामूली बातें नहीं, किताबें तो सब पढ़ रहे हैं और सब पढ़ के अपनी अलग अलग दिशा में क्यों चल रहे हैं? पूरी दुनिया में एकता क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि सब अपना अपना ज्ञान हासिल कर रहे हैं, अपने अपने दृष्टिकोण से लेकर खड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं।
यही तो बेबीलोन का वो गड़बड़ी हो गई ना, सब भाषा का खेल हो गया। सबकी भाषा की गड़बड़ी का मतलब सबकी समझ पल अलग अलग हो गई, सबकी मीनिंग अलग अलग हो गई, सबके दृष्टिकोण अलग अलग हो गए, सब कुछ अलग अलग हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जी, यहां पर देखिए कि ये बात बताई जा रही है कि बुद्धि की शुरुआत यह है कि बुद्धि प्राप्त करें, चाहे इसके लिए कीमत चुकानी पड़े क्यों ना हो, क्योंकि बुद्धि का मूल्य चांदी, सोने या किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक है। लेकिन आजकल के लोगों को भौतिक संपत्ति बुद्धि से आगे, बुद्धि की वैल्यू नहीं है, भौतिक संपत्ति की वैल्यू। एक कहावत सुनी आपने, अकल बड़ी या, अब बताइए क्या बड़ी? जो महंगी मिलती वो बड़ी है। आपको भैंस महंगी लगती है, लेकिन बाइबल कह रही नहीं, भैंस तो कुछ भी नहीं है बुद्धि के आगे। बुद्धि का देखिए, सोने चांदी और हर एक कीमती रत्न से भी अधिक कीमती है बुद्धि। इसलिए कह रहा बुद्धि प्राप्त कर। नीति वचन 3 अध्याय उसका 13 से 18 पद तक पढ़िए, 13 से 18 पद तक। नीति वचन 3 अध्याय का 13 से 18 पद। जी, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए। देखिए, धन्य का मतलब समझते हैं ना, क्या ही आशीषित है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए। जी, और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। लेकिन आजकल के लोगों के लिए चांदी की प्राप्ति बुद्धि की प्राप्ति से बड़ी है, उल्टा हो गया। जी हाँ, जैसे आज लोग सोना खरीदने में लगे पड़े, महंगा हो रहा, चोखा सोना यानी शुद्ध सोना, इसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा है कि बुद्धि का मूल्य प्योर गोल्ड से भी ज्यादा है। अब आप प्योर गोल्ड का आज का दाम देख लीजिए, तो आज आपको अगर बुद्धि चाहिए जो परमेश्वर देता है, तो उसका मूल्य क्या होगा? 1 लाख से ऊपर चल रहा है। तो बुद्धि का मूल्य उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब बुद्धि 1.5 लाख से मारी। ये आपको मिल सकती है, अरे प्रभु ने आपको फ्री दे रखी है। कलीसिया में आएंगे फ्री मिलती, और दुनिया में देख लीजिए लोग इसी के बिना कैसे गलत दिशा में भटक रहे हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके ऊपर सब बीत रहा है। जी, वो मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है ले। संसार में आप कौन सी ऐसी चीज है जिसको बुद्धि के आगे कंपेयर कर सकते हैं? कुछ नहीं, वो सब चीजों से एकदम ऊपर है। जी, उसके, इसका मतलब बुद्धि कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है। बुद्धि एक व्यक्ति है, और उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। मालूम कौन है ये? प्रभु यीशु मसीह। बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार उसमें छिपे हुए, और हम उसकी देह का अंग बन रहे हैं। और उसकी देह का अंग होने के नाते अब बताइए कि हम ये कह देंगे हमको तो नहीं मालूम। अगर आप कह दें हमारे पति ने, हम अपने पति का स्वभाव नहीं जानते हैं, हमें उसकी पसंद नहीं मालूम है, तो कितना आश्चर्य लगेगा, यार तुम उसकी पत्नी हो कि क्या, रिश्ता ही नहीं है? तुम्हारी अपनी अलग दुनिया है और पति की अलग दुनिया। तभी ये होगा कि एक पत्नी को उसके पति का स्वभाव नहीं मालूम होगा कि हमें क्या मालूम क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद। लगता है ना झटका? यही झटका आपका परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद आप कहते हैं हमें नहीं मालूम, तो यही कह रहे तुम अपने आत्मिक पति, प्रभु हमारा कौन है? पति है, तो हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए नहीं, कंफर्म ये चीज उसको नहीं पसंद है। जी, उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। 18 पद तक हो गया। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते, ये कौन है बुद्धि जिसको ग्रहण करना है? प्रभु यीशु मसीह। जी, उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है। प्रभु ही है जीवन का वृक्ष, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है। जी, हो गया। लोग सांसारिक खजाना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं करने की अंतर्दृष्टि के बिना
धन बर्बाद हो जाएगा, आपको ढेर सारा धन मिल जाए और आपको उसको संभालना ना आए, थोड़े दिन बाद आप देखिए माइनस में खड़े होंगे। क्या करें, मिला तो था। बच्चों ने कहा ये इधर कर दो, एक बच्चे ने कहा ये कर दो, एक बच्चे ने कहा ये कर दो, पड़ोसी ने कहा ऐसे कर लो, लोगों के कहे पे। हाँ, यही बताया गया कि अगर बुद्धि भी ऐसे ही है, आपको बुद्धि प्रभु देता है ताकि आप प्रबंध करें, यानी उसको मैनेज करें। मैनेजिंग सिखाती है, इसीलिए हमने क्या था कि मैनेज और एडजस्ट करना लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये बुद्धि का काम है, बुद्धि का पार्ट है। प्रबंधन के बिना वो सब और प्रबंधन करने की अंतर्दृष्टि के बिना धन बर्बाद हो जाता है। बुद्धि के साथ व्यक्ति प्रबंधन के सिद्धांतों के माध्यम से धन बढ़ा सकते हैं। भौतिक चीजों से परे बुद्धि लंबी आयु, सम्मान और शांति लाती है। लोग एक धन्य और पूर्ण जीवन की कुंजी के रूप में परमेश्वर से ज्ञान और समझ को अपनाते हैं। बुद्धि विश्वासियों को नकारात्मक परिणामों से बचने में भी मदद कर सकती है, जिससे लोग परेशानी से दूर रहते हैं। कठिन परिस्थितियों से निपटने के दौरान बुद्धि सहन करने की अंतर्दृष्टि देती है, यहाँ तक कि कठिनाइयों को अवसरों में बदलने की भी। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 5 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। हवा से, हाँ, समुद्र की लहर जैसे हवा से यूं बहती है और तेज हवा होती तो उछलती है, वैसे ही आज के विश्वासी हैं। उनके पास जैसे कोई बहुत अच्छी, उनको कोई उपलब्धि मिली या कोई काम बन गया, उस दिन तो वो वाह 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 गदगद उछल उछल के, और दूसरे दिन अगर हवा नहीं, एकदम। देखिए हर संडे को आप ऑब्जर्व करके देखिए, आप सीख जाएंगे कि कैसे हवा का झोंका चल रहा है आपके विश्वास पे, कि कभी तो ये ले जय मसीह की चिल्ला चिल्ला, कभी कभी खुश। एक संडे बहुत अच्छा, एक संडे बहुत खराब। अरे ये जीवन में हर तरीके का माहौल रहेगा। बुद्धि विश्वासियों को नकारात्मक परिणामों से बचने में भी मदद कर सकती है, जिससे लोग परेशानी से दूर रहते हैं। हाँ, कठिन परिस्थितियों से निपटने के दौरान बुद्धि सहन करने की अंतर्दृष्टि देती है। अब यहाँ पे जो इसमें हमने पढ़ा, याकूब पहले अध्याय का 5 पद, ये स्रोत से बुद्धि प्राप्त करने के लिए कहता है। यानी स्रोत कौन है बुद्धि का? परमेश्वर। अब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वो परमेश्वर जो बुद्धि का स्रोत है वो लिखित वचन आ गया। परमेश्वर से मांगे, यानी ये वचन में आपके बुद्धि, परमेश्वर ने आपकी लिखित वचन दिया, तो ये बुद्धि का स्रोत है। ये बुद्धि का स्रोत है। स्रोत से बुद्धि प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना दोष निकाले सबको उदारता से देता है, और वो तुम्हें देगा। याकूब बुद्धि को परमेश्वर की ओर से एक उपहार के रूप में चित्रित करता है, जो इसे चाहने वाले सभी लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध करता है। मुफ्त है ना? आपको फ्री में मिल रही कि नहीं मिल रही? वैल्यू क्यों नहीं मालूम? सोने के दाम में अगर ये मिलने लगेगी तब क्या कहेंगे? अरे हम चाहते तो है लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं, बहाना मिल जाएगा ना। प्रभु ने कहा मुफ्त है। अब मुफ्त हो गया तो जो चीज मुफ्त की है उसकी कोई वैल्यू। अरे इसमें क्या, सोना खरीदो, वो उसका दाम देना पड़ा, तो पैसे वाले लोग खरीद पाएंगे, गरीब आदमी खड़े होकर देखते रहेंगे कि मेरे पास होता तो मैं भी लेता। तो प्रभु कह रहा है तुम आत्मिक सोना लो। बुद्धि क्या है मालूम है? आत्मिक सोना है, आत्मिक सोना। और स्वर्ग में देखिए अनंत जीवन कहां पे है? स्वर्गीय जीवन है ना। तो लंबा जीवन कौन सा है? शारीरिक जीवन के अनंत जीवन? अनंत जीवन। तो अनंत जीवन के लिए ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि ये क्षणिक जीवन के लिए? यहां पे जो बटोर के जाएंगे ना, वो सब आपके बाद उसका क्या होगा ये आपको खुद नहीं मालूम। और अपना जीवन भी इसी में नष्ट कर दिया,
अपनी नैतिकता भी नष्ट कर दी, अपनी आत्मिकता भी नष्ट कर दी इसी क्षणिक जीवन के लिए, और उस धन के लिए जो आपके बाद आपके बच्चे आपस में क्या दुर्दशा उसकी करेंगे आपको नहीं मालूम। इसलिए लोग गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, यही सब चीजों के लिए गुनाह हो रहा है। आज हम बाइबल की बुद्धि का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? बाइबल की बुद्धि का अनुसरण करना परमेश्वर के व्यक्तित्व की खोज से शुरू होता है। हम परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से अंतर्दृष्टि पाते हैं जो मसीह के प्रति पश्चाताप करने पर प्रत्येक विश्वासी को दी जाती है। यीशु परमेश्वर की बुद्धि है जो सभी अच्छाई और धार्मिकता का स्रोत है। हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन आत्मा के माध्यम से स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आवाज सुनना शामिल है। हर आध्यात्मिक अनुशासन हमें उस रिश्ते को विकसित करने और उसकी आवाज सुनने में मदद करने के लिए मौजूद है। इस बुनियाद के बन जाने के बाद हमारे पास परमेश्वरीय बुद्धि पाने के कई रास्ते हैं। नियमित रूप से पवित्र शास्त्र का अध्ययन, जो रोज हम लोग कर रहे हैं, बाइबल स्टडी जिसको बोलते हैं। परमेश्वर का वचन बुद्धि की नींव के रूप में कार्य करता है। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद पढ़िए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला। पवित्र शास्त्र का अध्ययन और उस पर मनन करने से हम परमेश्वर की इच्छा, चरित्र और तरीकों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। हम प्रार्थना पूर्ण अध्ययन के माध्यम से उसकी बुद्धि को समझ सकते हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 पद में क्या कहा? हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है और वादा करता है कि जो लोग इसे चाहते हैं उन्हें वो उदारता से देगा। बुद्धि के लिए प्रार्थना करके हम जीवन के हर पहलू में परमेश्वर और उसके मार्गदर्शन पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर को धार्मिकता में हमारा मार्गदर्शन करने और हमें अच्छे निर्णय लेने के लिए आवश्यक विवेक प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ये मांगना छोड़ दीजिए कि ये दे दे, वो दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। ये दुनियावी लोग करते हैं। आप वचन सुन रहे हैं, आपने वचन में देख लिया है कि आप अपनी शारीरिक बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, सुनेगा नहीं। देख लिया ना? आत्मिक प्रार्थना क्या करनी? आत्मिक प्रार्थना, प्रभु हम जैसे उसने क्या मांगा था सुलेमान, हमें बुद्धि से भरा मन दे। परमेश्वर प्रसन्न हो गया था। और बाइबल में बुद्धि के लिए प्रार्थना कोई नहीं, एक ही व्यक्ति ने की है और उसका नाम है सुलेमान। और आज देखिए सुलेमान की बुद्धि की चर्चा, आज तक उससे बहुत ज्यादा अधिक कोई भी बुद्धिमान है नहीं। द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टिल टुडे इज सोलोमन। लेकिन उसको हराया किसने मालूम है? जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह सुलेमान से बड़ा। सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति था परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के कारण, लेकिन यीशु मसीह बुद्धि का स्रोत है, परमेश्वर के पुत्र के। अब आपको चुनाव करना, कर लीजिए। जब सर्वोत्तम की तरफ जाते तो यानी जो बेस्ट है वो यीशु मसीह। एक व्यक्ति के बारे में बाइबल बता रही है कि ये सर्वोत्तम है, और उस सर्वोत्तम की आज कितनी बेदर्दी से कितनी बदनामी की जा रही है, उसका कितना गलत इंटरप्रिटेशन दुनिया के सामने गलत व्यवहार के द्वारा किया जा रहा है। ये अफसोसनाक बात है, क्योंकि इसका वचन अभी भी हमारे पास है लिखित। ये गवाही देता है यीशु मसीह की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर की गवाही देता है। तो मुख्य गवाह जो है वो बाइबल है, कोई मनुष्य नहीं है। और जो मनुष्य है ये झूठी गवाही दे रहे हैं और झूठा चित्रण करके उसकी महिमा में धब्बा बना रहे हैं। इसलिए वचन बहुत आवश्यक है। ईश्वर की सलाह जरूर लें, ईश्वरीय सलाह लें। सलाह के अभाव में योजनाएं विफल हो जाती है, लेकिन बहुत से सलाहकारों से भी सफल होती है। नीति वचन 15 अध्याय का 22 पद है, पढ़ दीजिए। नीति वचन 15 अध्याय उसका 22 पद लिखा है, सलाह के अभाव में योजनाएं विफल हो जाती हैं, लेकिन बहुत से सलाहकारों से वे सफल होती हैं। बाइबल में कितने प्रेरित थे यीशु मसीह के? 12 प्रेरित, और उन प्रेरितों की पत्रियां हैं, ये सब सलाहकार हैं। कितने भविष्यवक्ता, सच्चे भविष्यवक्ता, वो सलाहकार के रूप में बाइबल में हमारे पास है। सब कुछ हमारे पास है सलाह के लिए, कसरत से भरा, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए।
और फिर भी हम गलत गतिविधियां कर रहे हैं, मसीह के नाम पे गलत आचरण कर रहे हैं और गलत व्यवहार कर रहे हैं और उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन लोगों के सामने रख रहे हैं, गलत चित्रण कर रहे हैं। कितनी खराब बात है, जबकि लिखित वचन गवाही के तौर पे अभी भी है। क्या लिखा हुआ है? 15:22, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है, यानी बात बन जाती है। ईश्वर के वचन पर आधारित साथी विश्वासियों से बुद्धिमानी भरी सलाह लेने से मूल्यवान अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण मिलते हैं। अपने आप को बुद्धिमान और ईश्वरीय सलाहकारों, दोस्तों और आध्यात्मिक अगुओं के साथ घेर कर हम उनकी बुद्धि और अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। बाइबल के सिद्धांतों को लागू करें अपने जीवन में। बुद्धि केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि सत्य का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। याकूब की पत्री 3:13 में आग्रह करता है, तुम में से कौन बुद्धिमान और समझदार है, वो अपने अच्छे जीवन से और ज्ञान से उत्पन्न नम्रता से किए गए कामों से इसे प्रकट करे। पश्चिमी संस्कृति ज्ञान और बुद्धि का बौद्धिक रूप से वर्णन करती है, लेकिन हम कार्य करके अधिक समझ प्राप्त करते हैं। पवित्र शास्त्र में पाए जाने वाले प्रेम, नम्रता, निष्ठा और आज्ञाकारिता के सिद्धांतों पर जीवन जीने से हम बाइबल की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं और परमेश्वर हम पर और अधिक भरोसा करता है। नम्रता का विकास करें। नीति वचन 11 अध्याय और उसका 2 पद, नीति वचन 11 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, जब अभिमान आता है या घमंड आता है तब अपमान आता है, परंतु नम्रता के साथ बुद्धि आती है। हम सभी को सभी बातों में परमेश्वर की आवश्यकता होती है, इसलिए बाइबल की बुद्धि प्राप्त करने और उसे लागू करने के लिए नम्रता आवश्यक है। अपनी सीमाओं को पहचान कर परमेश्वर के अधिकार के प्रति समर्पण करके और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करने के द्वारा हम उसकी बुद्धि और विवेक प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। परमेश्वर के व्यक्तित्व को खोज करने, उसकी आवाज को सुनने और उस आवाज को सुनने और उसका पालन करने के लिए आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करने से हम ज्ञान के मार्ग पर चलने से भरपूर जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और भरपूरी का जीवन। ये भरपूरी का जीवन कैसे मिलेगा? मनमानी से जीवन जीने से, सांसारिकता में जीवन जीने से, अपने पुराने मनुष्यत्व में जीवन जीने से नहीं। ये मसीह में अपना आदम, हमारे अंदर का आदम मर जाए और हमारे अंदर मसीह प्रकट होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया। ये कितनी भली बात है कि जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जो सब मनुष्यों के लिए अनुग्रह प्रकट करता है। सबके लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान किया। यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों के लिए मरा, सबके गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और अपनी मृत्यु के द्वारा उन गुनाहों का नाश किया, क्योंकि बाइबल कहती है जो मर गया वो पाप से छूट गया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपनी मृत्यु के द्वारा मिटा दिया। आज यदि कोई अपने गुनाहों में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है और वो सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर रहा है, सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर रहा है। और यदि कोई सुसमाचार पर विश्वास करता है तो वो इस माफी को जो हमें मसीह की मृत्यु के द्वारा मिली, अपने आप को इस मृत्यु में सहभागी बना के कि वो मेरे लिए मारा गया, अपने आप को पापों के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए जीवित समझकर अपना समर्पण करता है पश्चाताप के साथ कि हम इस लायक नहीं है। प्रभु ने हम पर जो अनुग्रह किया, हम इस लायक नहीं। और प्रभु का अनुग्रह उस पर होता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी आत्मा में जीवन देकर अपनी महिमा के लिए उस जीवन को आगे बढ़ाता है, उसके जीवन का विकास करता है ताकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से प्रकट हो और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ऐसी जिंदगियां प्रकट हो ताकि प्रभु का नाम महिमान्वित हो जाए। प्रभु, हम आपकी एक एक योजना के लिए जो आपने हम सब मनुष्यों के लिए बनाई, हम धन्यवाद करते हैं।
और यही दिल से मेरी प्रार्थना प्रभु कि लोग इस तरीके से परिवर्तित हों जैसा प्रभु चाहता है। और जिस प्रकार आज के ज़माने में गलत शिक्षाएं चल रही हैं, गलत मार्गदर्शन चल रहा है, गलत आशा पैदा हो रही है, गलत विश्वास आगे बढ़ रहा है, लोग इन त्रुटियों से छूटकर अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें, क्योंकि उसने हमारे लिए सारा कार्य पूर्ण किया है। अब हमारी बारी है उसके साथ पार्टिसिपेट करने की। धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।